हम लोग के लिए हार और जीत मायने नहीं रखता है। हम लोग के लिए मायने ये है कि जिस उद्देश्य से घर को छोड़ करके हम लोग संघर्ष के राह पे निकले हैं और आज तक कभी विचलित नहीं हुए हैं, हर मुसीबत का सामना किए हैं, हर चीज़ से टकराए हैं और इसी विचार। देवेंद्र जी, आज का जो दिन था आप लोग के लिए किस तरह से रहा, कैसा बीता? क्योंकि तमाम आपके समर्थक जो हैं सुबह से ही यहाँ पे डटे हुए थे और लास्ट तक भी रहे। किस तरह का माहौल रहा, इस तरह का जो आपके तरफ से जो रुझान देखने को मिला, कहीं ना कहीं एक झारखंड वासी के लिए दुख का विषय है क्योंकि इस तरह से नहीं सोच रखे थे उन्होंने। ऐसा बात नहीं है। जनता ने जो निर्णय दिया है, जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जिस दिन हम लोग नामांकन किए उस दिन हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जब प्रचार ख़त्म हो गया तब हम बाहर आए। और उस बीच में हम लोग ना कोई सभा कर पाए, ना कोई बड़ा रैली कर पाए, ना कोई स्ट्रेटजी बना पाए, ना कोई मैनेजमेंट कर पाए। उसके बावजूद यहाँ के रांची लोकसभा के तमाम जनता तन मन धन लगा करके समर्पित भावना से दिन रात को एक करके जो है कि पूरा सब कुछ को लुटा करके इस लड़ाई को लड़ा है और तमाम जगह से एक वोट को लेके आया है। इसके लिए सबसे पहले रांची लोकसभा के तमाम सम्मानित जनता को हम हार्दिक दिल से उसको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ आज जो हमको वोट मिला है, मेरा जेल के अंदर रहने के बावजूद, इससे यही प्रतीत होता है कि जो अब तक का वोट जाति धर्म के आधार पर जो वोटिंग किया जाता है, यहाँ की जनता ने उस परंपरा को तोड़ा है और आने वाला पीढ़ी का भविष्य को देखते हुए, जल जंगल ज़मीन का संरक्षण को देखते हुए, रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण को देखते हुए अपना स्वविवेक से अपना मतदान का प्रयोग किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, यह बहुत बड़ी जीत की बात है। और जिस विधानसभा में हमको जितना वोट मिला है उस विधानसभा में हम सबसे पहले उतना जाके पेड़ लगाएंगे और जो पर्यावरण जो भी खतरा में है, इस पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। उसके बाद आभार यात्रा निकाल करके जो मेरा गैर मौजूदगी में जेल के अंदर रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना छाप को खोज के वोट दिया है, वहाँ तक जा करके हम आभार व्यक्त करेंगे सशरीर। उसके बाद एक एक बूथ को, चाहे जिस बूथ में मेरा नगण्य वोट हो, एवरेज वोट हो या एक तरफा वोट हो, एक एक बूथ में जा करके बारीकी से समीक्षा करेंगे, चाहे क्यों ना उस बूथ में हमको सोना पड़े। और आगे जो जनता ने विश्वास दिया है, इस विश्वास को आगे हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे। और निश्चित ही हम आपके चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं, सभी धैर्यता बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें और हम लोग पूरे चट्टानी एकता दिखाएं और एकजुटता दिखाएं। निश्चित ही झारखंडियों के हाथ शासन आएगा और झारखंडी के हाथ जिस दिन शासन आएगा, झारखंडियों के हित में नीति कानून सब बनेगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, हमारा जल जंगल जमीन भी संरक्षण होगा। और जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए उस उद्देश्य भी पूरा होगा, यहाँ शहीदों का सपना पूरा होगा, आंदोलनकारियों का अरमान पूरा होगा। और निश्चित ही हम लोग इस अंजाम तक पहुंचने के लिए दिन रात एक करके हम लोग संघर्ष को अपना जारी रखेंगे। देवेंद्र जी, बड़ी सवाल, आप रांची लोकसभा से जो है एक प्रत्याशी थे, निर्दलीय प्रत्याशी, कितना वोट आपने ला पाया है? जी, अभी कुछ राउंड बाकी है और अभी तक का आंकड़ा है 1,30,333 के आसपास वोट। अभी 2-4 राउंड और बाकी है। अब फाइनल राउंड जब कंप्लीट होगा तो एग्जैक्ट वोट पता चलेगा और एग्जैक्ट वोट हम बता पाएंगे। तो आप लोग जब सभा करते थे, चाहे तो जन जागरण करते थे, तो आपके बीच में बहुत सारे भीड़ रहता था, लेकिन जब वोट की बारी आई तो वोट में उतना ज़्यादा तब्दील नहीं हो पाया, कहाँ चुका? जी बिल्कुल, यह सोचनीय विषय है। और अभी भी कांके का 3 बूथ, इचागढ़ का 1 बूथ में अभी भी काउंटिंग नहीं हुआ है, 17C का फॉर्म मैच नहीं होने की वजह से। इसको लेकर के हमने डीसी साहब से भी बात किया, ऑब्जर्वर ऑफिसर से भी बात किया और हमने कहा है कि उसको काउंटिंग करिए। तो उधर से बताया गया कि जीत का अंतर ज़्यादा है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे। हमने कहा कि एक वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए
इतना खर्च किया जाता है, जनता को मोटिवेट किया जाता है, जागरूक किया जाता है, और जो वोट दिया है उसका कोई गलती नहीं है और लोकतंत्र में हिस्सा लिया है। अगर उसका वोट काउंटिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वोट देने वालों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए हम रिटर्न देंगे इसका निर्वाचन आयोग को। वहाँ से अगर काउंटिंग नहीं होगा तो हम इसको लेकर के कोर्ट भी जाएंगे। और जो वोट का आंकड़ा है निश्चित ही यह समीक्षा के विषय है, क्योंकि अभी भी लगातार जनता हर विधानसभा से कह रहे हैं कि हम हाथ उठा के कह सकते हैं जो वोट अभी कुल आंकड़ा आया है, एक विधानसभा के लोग हाथ उठा के करें कैमरा के सामने, हम लोग बोलेंगे जहां उपस्थित होने बोलिएगा वहां उपस्थित होंगे कि हम लोग लाखों लाख का वोट, लाखों लाख का बटन हम लोग एक एक विधानसभा से दिए हैं। ईचागढ़ की बात हो, सिल्ली की बात हो, खिजरी की बात हो, कांके की बात हो, तमाम जगह से और भी हम लोग का उम्मीद था हटिया और रांची से भी, लेकिन सिल्ली, खिजरी, कांके और ईचागढ़ के लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग कैमरा के सामने आने के लिए तैयार हैं। हाथ उठा के हम लोग जहां बोलेंगे कि हम लोग वोट किए हैं, लेकिन वोट किए हैं तो निकला कहां और कैसे निकला इस समीक्षा का विषय है। लेकिन कुछ भी कहना हम इसलिए परहेज कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी कहने से उसका सबूत का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम अनावश्यक आरोप और प्रत्यारोप भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन समीक्षा का ये विषय है। बड़ी सवाल रह रही है, जेबीकेएसएस की तरफ से जो है निर्दलीय प्रत्याशी 8 जगह पर कैंडिडेट उतारा गया था, लेकिन एक भी आपके हाथ में नहीं आया। आपके जो सुप्रीमो साहब हैं जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो, वो भी जो है कहीं ना कहीं लाखों वोटों से पीछे चल रहे थे और इसका सूचना भी मिली है कि शायद जयराम महतो जो है वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। तो जो भीड़ आप लोग के साथ रह रहा था वही बातें रह रही थी, लोग जो कह रहे थे कि भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो क्या ये असली में यही चीज़ हुआ? देखिए मीडिया महोदय, आज तक का इतिहास में बता दीजिए कि जेल के अंदर रहते हुए कौन ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी है रांची लोकसभा क्षेत्र से जो इतना बड़ा आंकड़ा लेकर के आया है, जहां हम एक सभा नहीं कर पाए, एक रैली नहीं कर पाए, एक स्ट्रेटजी नहीं बना पाए, एक बूथ मैनेजमेंट तक नहीं कर पाए। यह जनता का प्यार है और यह जनता का भावना है। जयराम महतो जी का भी बात करें तो नामांकन के दिन से उनके साथ भी प्रशासन के माध्यम से लगातार जो है कि परेशान किया गया था और उसका वोट का आंकड़ा लगभग 3.5 लाख के आसपास है। तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो निश्चित ही लोकसभा का जो चुनाव होता है, यह लोकसभा का चुनाव का परिदृश्य कुछ और रहता है। और अगर हम रांची की बात करें तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग का निर्णय चुनाव लड़ने का 1 महीना पूर्व घोषित हुआ था। हम लोग ने बूथ स्तर पे पहले तैयारी भी नहीं किया था। हम लोग अपने लोगों को पहले बताया भी नहीं था। जिला स्तर, प्रखंड स्तर, बूथ स्तर, पंचायत स्तर पर हम लोग मजबूती में संगठन भी विस्तार नहीं कर पाए थे। उसके बावजूद और प्रचार के समय नामांकन के दिन से लेकर प्रचार खत्म होने तक का भी 17 दिन हम जेल में रहे। उसके बावजूद भी अभी जो जीते हैं उससे ज़्यादा चर्चा हम लोग का उपस्थिति का है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है महोदय। जैसे कि आप लोग को सोशल मीडिया में ये अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि जो लोग जीते हैं उससे ज़्यादा चर्चा जो है आप लोग हारे हैं उस पर हो रहा है, तो इसको क्या कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, हम तो वही कहें, चाहे वो मतगणना के अंदर कार्यरत कर्मचारी की बात करें या बूथ में बैठे विभिन्न राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल की एजेंट की बात करें या आम जनता की बात करें, जो जीते हैं उससे ज़्यादा हमारे एक शानदार उपस्थिति का चर्चा है और साफ भविष्य दिख रहा है। सभी कोई आने वाला दिनों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं कि सभी कोई अब साथ है और पूरे संपूर्ण झारखंडी जो है कि एकजुट रहेंगे। और निश्चित ही इस आंकड़ा से तय हो गया कि आने वाला झारखंड का इतिहास को बदलने से अब कोई नहीं रोक सकता है और इतिहास बदलेगा और यह 6 महीना के बाद विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट सवाल रहेगा, क्या आपके जो समर्थक हैं आपको जब आप वहाँ से निकल रहे थे तो आपको एक तरह से हर्षोल्लास के साथ निकाल रहे हैं, जबकि अगर कोई हार जाता है, कोई अगर ज़्यादा मतों से अगर थोड़ा सा गैपिंग रहता है तो उसमें थोड़ा सा निराशा रहता है, लेकिन आपके समर्थकों में इस तरह का नहीं देखने को मिला, इसका क्या राज है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल किए। सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। किसी का टारगेट कि कोई भी हालत में जीतना और उसका उद्देश्य क्या है, करना क्या है, उसको उन लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम लोग का जेबीकेएसएस एक मजबूत इरादा के साथ, एक विचार के साथ आया है और हम लोग विचार की लड़ाई के लिए हम लोग अपना
एकता, जोश, जुनून दिखाते हैं। हम लोग के लिए हार और जीत मायने नहीं रखता है। हम लोग के लिए मायने ये है कि जिस उद्देश्य से घर को छोड़ करके हम लोग संघर्ष के राह पे निकले हैं और आज तक कभी विचलित नहीं हुए हैं, हर मुसीबत का सामना किए हैं, हर चीज़ से टकराए हैं और इसी विचार को आगे और मजबूती से ले जाएंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीत के देखिए घोषणा पत्र को पढ़ता तक नहीं है, एक भी घोषणा पत्र पूरा नहीं करता है। ऐसी जीत का हम लोग बहुत बड़ा खुशी नहीं मनाते हैं। खुशी तो इस बात का है कि हम लोग परिणाम जो भी हो, जिस इरादा के साथ हम लोग घर से निकले हैं, इस इरादा को आज और मजबूत करते हैं और आने वाला दिन में झारखंड का इतिहास को बदलने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मतलब ओवरऑल जब कुछ भी हुआ सारा कुछ ठीक ही रहा, जो भी तैयारी वगैरह की जी, जनता सर्वोपरि है। जनता का निर्णय को हम सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।